सो पहले हम बात करते हैं कि जो सप्लीमेंट्स हैं, राइट। यूसाना इज जो जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सप्लीमेंट्स हैं, राइट। दे आर नॉट ड्रग्स, दे आर नॉट मेडिसिन की किसी डिजीज को वो क्योर नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्स आपकी डाइट को सप्लीमेंट करते हैं, मतलब जो कमी रह जाती है हमारी डाइट में, वो उसको सप्लीमेंट पूरा करते हैं, ताकि आपकी हेल्दी बॉडी हो सके, आपके ऑर्गन्स जो है नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकें, आपके जो जितने भी हेल्थ पैरामीटर्स हैं नॉर्मल वो रह सकें। और सिर्फ सप्लीमेंट्स, ऑफ कोर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक होलिस्टिक अप्रोच लेना बहुत जरूरी है। होलिस्टिक मतलब आप सप्लीमेंट्स, अपनी डाइट सबसे फॉरमोस्ट है, अपनी डाइट को आप हेल्दी रखें। जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं या स्वीट्स हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, सैचुरेटेड फैट है, डीप फ्राइड फूड्स हैं, ट्रांस फैट है, इनको अपनी डाइट में बहुत ही कम रखें, ओकेजनल रखें। और दूसरा, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ डाइट में और जो रिक्वायरमेंट्स हमारी है न्यूट्रिएंट्स में, उनमें कहीं कमी रह जाती है, वहां पे सप्लीमेंट फिट इन होते हैं। और वो हमारी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि हमारी बॉडी किस चीज से चल रही है, न्यूट्रिएंट से चल रही है। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में काम करते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, हम प्रोटीन लेते हैं, हम फैट लेते हैं डाइट में, हम बी विटामिन्स लेते हैं, कोएंजाइम हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। इन सब से मिलके जो है, हमारे फूड से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है, हमारी बॉडी बनाती है, उससे हमको एनर्जी मिलती है। हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए फंक्शन करने के लिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, बहुत सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में, चाहे ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, आपका ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड जो खराब हो रहा है उसको डिस्ट्रॉय हो रहा है। देयर आर मल्टीपल फंक्शंस गोइंग ऑन इन योर बॉडी एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी जहां पे विटामिन्स का रोल आप देखेंगे, सिर्फ विटामिन्स का भी, फॉर बिकॉज वो एक वीडियो है, मे बी नेक्स्ट हम कुछ और वीडियोस डालेंगे फॉर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है। नेक्स्ट टाइम आई डू ऐड देम। सो सप्लीमेंट्स, अगर आप ये ग्राफ देखें तो ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, मतलब हम, हमारे पास अवेलेबिलिटी है फूड की, राइट। हम हर चीज आजकल तो जेप्टो से मंगा सकते हैं, सारी वेजिटेबल्स, चाहे वो नॉर्थ की हो, साउथ की हो, हर जगह इतना सुपर फूड हर जगह अवेलेबल है, राइट। बट फिर भी ये इंडियन अडल्ट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट गैप्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज अभी भी हैं। 73% इंडियन अडल्ट जो है प्रोटीन में डेफिशिएंट है। 60% अडल्ट पॉपुलेशन जो है हमारे देश में वो विटामिन डी में डेफिशिएंट है। 54% जो है आयरन में डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब जो, अगर आप आयरन की रिक्वायरमेंट देखेंगे वो बहुत हाई है, और फूड से मिलना जो है वो उतना 100% हम पहुंच नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि आयरन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो, हर न्यूट्रिएंट के लिए अब्जॉर्प्शन फैक्टर्स होते हैं, और उनके अब्जॉर्प्शन को कम करने के भी फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पालक खाते हैं, पालक में आयरन होता है, लेकिन आयरन जो है उसमें 4 मिलीग्राम के आसपास है 100 ग्राम पालक में, लेकिन उसमें ऑक्जेलेट्स भी हैं, राइट। ऑक्जेलेट्स जो है वो आयरन को बाइंड कर लेते हैं और हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं होने देते। या फिर हमारी बॉडी में अगर विटामिन सी की कमी है तो आयरन इफेक्टिवली अब्जॉर्ब नहीं होगा। हम पालक को बहुत ज्यादा ओवर कुक करते हैं तो उससे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉसेस हो जाते हैं। सो विटामिन डी जैसे है वो फूड से मिलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन डी है ही नहीं, इट्स वेरी 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 लेस। और हमें उससे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। सनलाइट से सबसे ज्यादा हमें विटामिन डी मिलता है, हमारी बॉडी, हमारी स्किन मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन हम कितना ही विटामिन डी जो है, हम सनलाइट में जाते हैं, बच्चे भी इतना नहीं खेलते। मैक्सिमम जो हमारा मोस्ट अब्जॉर्बेबल टाइम होता है वो 10 AM to 2 PM होता है। आपको इसके बीच में मिनिमम हाफ एन आवर का प्रॉपर एक्सपोजर चाहिए होता है सन का,
टू गेट इनफ ऑफ विटामिन डी। बट इतना कोई भी नहीं, आज भी मैं घर पे ही बैठ के आपको सुन रही हूँ, आप भी शायद कहीं ना कहीं अंदर ही बैठे हैं। इट्स 11 AM, वी आर नॉट आउटसाइड इन द सन। समर्स में ये पॉसिबल नहीं है। विटामिन B12 अगेन बहुत ही कम जो है वेजिटेबल सोर्सेज से मिलता है। विटामिन B12 आपको मिल्क से मिलेगा, एग एग योक में होता है, या अगर आप चिकन या लिवर, जो चिकन या मटन लेते हैं उसके जो लिवर होता है, लिवर में सबसे ज्यादा आयरन भी होता है और विटामिन B12 भी होता है। लेकिन हम कितना लिवर मीट खाते हैं, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो हम उतने लिवर मीट नहीं खाते हैं, एवरी डे उतना नहीं खा सकते कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें। फोलिक एसिड, विटामिन A, आयोडीन, इन सब की इतनी कमी है क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। चाहे वो हमारी सॉइल की क्वालिटी बहुत डिप्लीट हो चुकी है। जो 1950 में आप एक ऑरेंज खाते थे, उसमें जितना विटामिन सी आपको मिलता था, वो उतना विटामिन सी लेने के लिए आज आपको 10 ऑरेंज खाने पड़ेंगे। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स तो वही है जो 1950 में थी, उतनी ही आज बल्कि बढ़ गई हैं रिक्वायरमेंट्स। ICMR ने हमारी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी हैं क्योंकि हमारे में बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, सॉइल की क्वालिटी डिप्लीट कर चुकी है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन वैसी चेंज हो चुकी है। सो दैट इज वाई वो मीट करना 100% फॉर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो हमें डाइट से बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनको पूरा करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। ओके। ओके, सो ये एक वीडियो है जहां पे आप ये देखेंगे कि विटामिन्स जो हैं, अगर हमें लगता है ओके हम फूड तो खा रहे हैं, हमें विटामिन्स मिल रहे हैं, विटामिन्स को हमें पूरा करने की क्या जरूरत है, ऐसा क्या रोल वो प्ले करते हैं। लेट्स सी। Thank you. जस्ट What a nice place. ऑनलाइन वीडियो। Beautiful. एंटीक है. ओके, सो आपने देखा कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये न्यूट्रिएंट्स, ये विटामिन्स की सिर्फ अभी हमने बात करी, कितने सारे और मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, हेल्दी फैट्स है जैसे ओमेगा है, ये हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं। सो इट्स नॉट कि अगर हम जब डिजीज हो जाए तब हम इसको इस पे ध्यान दें, लेकिन आज से ही अगर हम अभी से ही इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारी जो डिजीजेस हैं, बहुत से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी आईज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और हम एक क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। सो ये जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, पहले मैं इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे बात करूंगी। सो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये एक यूनिक डिजाइन है। और मैं आपको बताती हूँ कि हमने रिसेंटली अपने प्रोडक्ट्स को अपने कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स से और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स से कंपेयर किया। सो आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे हमारा कोर एसेंशियल्स है, वो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है। आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मल्टीविटामिन मिलेगा, मल्टी मिनरल मिलेगा, लोअर कॉस्ट पे मिलेंगे। बट हमारी डिफरेंट क्यों है, हमने ये देखा। हमारे डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट डिजाइन है, जो कॉम्बिनेशन है, जो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं। सो आपको हर प्रोडक्ट में जो भी आप मार्केट में कैल्शियम, विटामिन D, मैग्नीशियम, ये सब मिलेगा, राइट। क्या वो मोस्ट बायोअवेलेबल फॉर्म्स यूज कर रहे हैं, क्या वो राइट कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, क्या वो राइट डोसेज यूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये देखा कि जो क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स बायोअवेलेबिलिटी के फॉर्म में जो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब मैक्सिमम होता है फॉर्म, वो न्यूट्रिएंट्स हमने यूज किए हैं। जो कॉम्बिनेशन आपके सेल को एक्टिवेट करे, आपके सेल्यूलर रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करे मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, वो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यूज किए हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी। सो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये एक यूनिक प्रोडक्ट डिजाइन है। मतलब क्या हम न्यूट्रिएंट्स कितने ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, क्या फॉर्म्स ले रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, इसको हम डिजाइन कहते हैं, राइट। सो ये जो डिजाइन है, ये इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। और ये जो है आपके सेल्स को एक स्पेसिफिक मैसेज देता है।
जो हर कोई कॉम्बिनेशन नहीं दे सकता, हर कोई कॉम्बिनेशन आपके सेल्यूलर लेवल तक काम नहीं करता। सो ये जो प्रोडक्ट डिजाइन है आपके सेल तक, जो हमारी बॉडी पूरे सेल से बनी हुई है, राइट, और सेल्स ही हमारे बॉडी को फंक्शन करा रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स को फंक्शन करा रहे हैं। सो ये एक स्पेसिफिक मैसेज देते हैं, सेल्स इन मैसेज को रिसीव करता है। हमारे सेल्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं कि क्या राइट कॉम्बिनेशन आ रहा है, क्या ये मैसेज करेक्ट मैसेज आ रहा है मेरे पास कि नहीं। सो ये सेंस करते हैं और सेल का जो टारगेटेड हेल्थ बेनिफिट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है उस मैसेज से, बिकॉज हमने वो इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स यूज किया है। ये कॉम्बिनेशन जो है न्यूट्रिएंट्स का, ऐसा जरूरी नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि दूसरे प्रोडक्ट्स में इस न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी ज्यादा है हमारे में कम है, या इस हर्ब की क्वांटिटी। सो डॉक्टर मायरन वेंस ने ये देखा था कि जो मिनिमम क्वांटिटी ऐसी कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स की होती है, और क्या वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे सेल को एक्टिवेट, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी लें तभी आपके सेल एक्टिवेट हो रहे हैं, वो मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, राइट फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए जो आपके सेल को एक्टिवेट करें। सो इस चीज को बहुत से लोग नहीं समझते, उनको लगता है कि उस प्रोडक्ट में ज्यादा है कौन उसकी, वो कम है, प्राइस कम है तो वो बेटर होगा। बट वो इस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, इस यूनिक डिजाइन को नहीं जानते। सो हमने ये कंपैरिजन किया था, हमारे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स जो हैं कंपेटिटर्स से, इन टर्म्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोडक्ट डिजाइन,
आई एम सॉरी, मेरे एंड पे लाइट चली गई थी। आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट दिस, एंड इट टुक टाइम फॉर मी टू कनेक्ट। मैं शेयर कर रही हूँ फिर से। ओके। सो हम बात कर रहे थे कोर एसेंशियल्स की। सो कोर एसेंशियल्स जो है वो बेसिकली मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल है। इसमें बहुत सारे, जैसे हमने उनमें फंक्शंस देखे कि विटामिन्स क्या रोल प्ले करते हैं, वैसे ही मिनरल्स का अपना अपना एक रोल होता है। आपस के कॉम्बिनेशन में वो वर्क करते हैं। सो अगर इसमें बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स हैं तो ये हार्ट, आई, इम्यूनिटी, एनर्जी, बोन, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टेकिंग केयर कि हम हमारे पॉपुलेशन में इतनी डेफिशिएंसी ऑलवेज एनीवेज प्रेवलेंट है। इसमें इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स है जिसमें जिसकी हमने बात करी थी। सो इसमें वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? सो बेसिकली आपका एक हेल्दी सेल होता है, राइट? और उसके सेल के अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं जो उसके उस सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके फंक्शन में काम कर रोल प्ले करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आपके कोई प्लग आप ऑन करते हैं, उससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और वो जो आपका सिस्टम है वो वापस इट इट वर्क्स। सो वही इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेल के आसपास होते हैं। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारा फ्री रेडिकल हमारा आ रहा है बाहर से, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हम लेते हैं हमारी बॉडी में, फ्री रेडिकल बिल्डअप होता है। जो फ्री रेडिकल है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, राइट? सो वो क्या ट्राई करता है कि हमारे सेल से वो इलेक्ट्रॉन्स ले, सेल को डैमेज कर दे, राइट? बट जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री रेडिकल को जो हमारी बॉडी में है वो डोनेट कर देते हैं और उसको स्टेबलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे सेल तक जाके उसको हार्म ना कर पाए, राइट? सो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छा, बहुत ही वैल्यूबल रोल प्ले करते हैं हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? सो इसमें वो एंटीऑक्सीडेंट्स है और वो मिनिमम क्वांटिटीज हैं जहां पे वो सेल एक्चुअल रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो रहा है। सो उन्होंने ये देखा था कि रेस्वेट्रॉल, क्वर्सेटिन, क्यूकर्मिन, एएलए, ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनका अगर अच्छा कॉम्बिनेशन हो, मिनिमम डोसेज पे हो, तो वो सेल तक, सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये जो डिजाइन है, दिस इज नॉट कि हमने कहीं से भी ये एंटीऑक्सीडेंट्स या विटामिन उठा लिए। इट हैज बीन थॉट, इट हैज बीन साइंटिफिकली रिसर्च बाय डॉक्टर बायरन वेंस कि ये स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट्स इन कॉम्बिनेशन विद मिनरल्स एंड विटामिन जब हम देते हैं तो ओवरऑल जो है हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करें ओमेगा की, ओमेगा क्या होता है कि अगर हम सेल्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं, सो ओमेगा 3 फैटी एसिड, स्पेसिफिकली ईपीए और डीएचए, तीन टाइप के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, एक ईपीए, एक डीएचए और एक एएलए। एएलए आपको वेजिटेरियन फूड से मिलता है, जैसे कि आपके वॉलनट्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, ओट्स हैं, राइट? बट ये जो एएलए है इसको ईपीए और डीएचए में कन्वर्ट होना होता है बॉडी में स्पेसिफिक काम करने के लिए। और इसका कन्वर्जन रेट होता है 8 से 20%। मतलब अगर आप 100 ग्राम एएलए लेंगे तो उसका 8% ही, 8 ग्राम ही कन्वर्ट होगा और वो इफेक्टिवली यूज होगा। लेकिन ईपी और डीएचए अगर आप लेते हैं वो एज सच आपकी बॉडी यूज करती है और इफेक्टिवली। सो दैट इज वाई ईपी और डीएचए इस फॉर्म में ओमेगा 3 लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओमेगा 3 क्या होता है, जो हमारे सेल्स हैं उनकी एक मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर होती है, उसके अंदर ही सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, उस लेयर का पार्ट होते हैं, राइट? उस लेयर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और ये चेक करते हैं, वो गेट कीपर की तरह बिहेव करते हैं कि ओके ये हमारे राइट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, इतना पानी चाहिए, ये जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है ये बाहर जाना चाहिए, वो रेगुलेट करते हैं।
अगर वही वॉल स्टिफ होगी, फ्लेक्सिबल नहीं होगी, तो राइट हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल के अंदर नहीं आ सकते, वेस्ट प्रोडक्ट इफेक्टिवली बाहर नहीं जा सकता, तो सेल डैमेज होने लगता है। सो ओमेगा 3 आपके हर सेल में रिक्वायर्ड है। सो ये भी जो बेसिक सप्लीमेंट्स, कई लोग सोचते हैं कि बोलते हैं कि अगर हम स्टार्ट करें तो कौन से वो बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जो चाहिए ही चाहिए। सो अगर मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, ये तो बेसिक है जो आपको स्टार्ट करना ही है, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, डे टू डे की रिक्वायरमेंट है। सो इसीलिए ओवरऑल हेल्थ, चाहे हार्ट है, आई है, ब्रेन है, स्किन है, जॉइंट है, बोन हेल्थ है, हर चीज के लिए ये न्यूट्रिएंट्स जो है ओमेगा 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो बाय ओमेगा में आपका ईपीए, डीएचए और जो बड़ी बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कहा है कि मिनिमम 1 ग्राम या 1000 मिलीग्राम आपको ईपीए डीएचए का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए टू गिव दैट हेल्थ बेनिफिट्स, टू टेक दैट हेल्थ बेनिफिट्स। तो इसमें मिनिमम 1100 मिलीग्राम है 2 कैप्सूल्स में। इसमें लेमन ऑयल भी है टू एलिमिनेट दैट फिशी ओडर, क्योंकि ये फिश ऑयल से यूज किया गया है। विटामिन डी भी है इसमें, और ये हाईली प्योरिफाइड है, मतलब जो फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। और स्पेशली मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये रिसेंटली हमने हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग में है, वीटी है, उन्होंने हमें बताया कि ये जो ओमेगा 3 है, फिश ऑयल है, ये 2 फॉर्म में भी आता है। एक सिंथेटिक फॉर्म में आता है, एक आता है आपका टीजी फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में। और जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होता है, ये फिश से नेचुरली जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो टीजी फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो ये जो टीजी फॉर्म है यही हमारे ओमेगा में है। सो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। कई लोग सोचते हैं कि वो ओमेगा 3 है, ये भी ओमेगा 3 है, क्या डिफरेंस है, वो सस्ता है, ये महंगा है। सो आप ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें, हमारा टीजी फॉर्मेट में है, हमारा सस्टेनेबली सोर्स, मतलब जितनी स्मॉलर फिश से आप लेंगे उतना ही कंटेमिनेशन के चांसेस भी कम होंगे। सो स्मॉल फिश से सोर्स किया है। जो रिकमेंडेड अमाउंट है फॉर गुड हेल्थ बेनिफिट्स, दैट इज 1000 मिलीग्राम प्लस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं इसमें। ओके, सो अब हम बात करेंगे कोक्यूनॉन की। सो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी कोएंजाइम प्रोड्यूस करती है, और हमारे सेल्स जो हैं वो कोएंजाइम को यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो सेल को भी मदद चाहिए। बी वाइटामिन की मदद लेता है, कोएंजाइम की मदद लेता है। लेकिन क्या होता है, विद एज, आफ्टर 30 या विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हमारा कोएंजाइम का प्रोडक्शन जो है बॉडी में वो कम हो जाता है। और मैक्सिमम कोएंजाइम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे हार्ट मसल्स में है। मतलब आपका 80% जो है वो आपके हार्ट मसल्स में रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी हार्ट मसल स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ योर बॉडी है। दे पंप वेरी हार्ड, आपका सर से लेके टो तक ब्लड को पंप करना होता है, तो उनको कितनी एनर्जी चाहिए। दैट इज वाई मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आपका हार्ट मसल्स में होता है। सो दैट इज वाई कोक्यूनॉन जो है, इसमें कोएंजाइम है, इसमें एएलए है। सो जैसे मैंने आपको बताया, इनिशियली हमने देखा जो सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशंस हैं कोएंजाइम के साथ, अगर एएलए का कॉम्बिनेशन होता है तो ये आपस में बहुत सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं, बहुत इफेक्टिवली बॉडी में यूज होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं। ये बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। सो अगेन द राइट डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एएलए के साथ ही बहुत सारी स्टडीज हैं जहां पे कोएंजाइम को देखा गया है कि अगर वो एएलए के साथ दिया जाता है तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो बहुत अच्छी होती है। सो इसीलिए हार्ट हेल्थ, सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन से कई बार हम लोग को थकान महसूस होती है 30s के बाद। जो हमारी एनर्जी लेवल्स थी 30s, जो 20s में थी, वो 30s या 40s में नहीं होती है। राइट? सो अगर हम इसको मॉर्निंग में लेते हैं, सो हमारी ओवरऑल हार्ट का नॉर्मल फंक्शनिंग होता है, हार्ट को प्रॉपर एनर्जी मिलती रहती है फंक्शन करने के लिए। प्लस हमें भी एनर्जी चाहिए टू ओवरऑल हमें प्रॉपरली डे को बिताने के लिए। सो इसमें अगेन 1 टैबलेट ही लेनी है। अगर आप मॉर्निंग में लेंगे, ऑफ कोर्स इट विल बी हेल्पफुल विद ब्रेकफास्ट, क्योंकि आपको पूरे दिन एनर्जी मेंटेन करनी है।
देन प्रोफ्लेवेनॉल जो है, इसमें अगेन द डिजाइन इज सच गुड, जो मैंने स्टडीज पढ़ी हैं, जो हमारे R&D साइंटिस्ट ने इतना रिसर्च किया है, वो ये किया है कि अगर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट को विटामिन सी के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी होती है। वो हार्ट हेल्थ के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत इफेक्टिव हो जाता है। इम्यूनिटी के लिए, बिकॉज व्हेन दे बोथ कंबाइन दे गिव वेरी वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस। विटामिन सी अगर इन जनरल भी आप देखेंगे तो इम्यूनिटी के लिए, जैसे आपने उस वीडियो में देखा था, कोलेजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 100% विटामिन सी है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है दिन भर की, उसका 100% विटामिन सी भी इसमें दे रहे हैं। सो ये कॉम्बिनेशन, और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, सो बेसिकली देखा गया है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है, जो ग्रेप्स होते हैं ना, वाइन ग्रेप्स, ब्लू ग्रेप्स, उनके सीड का एक्सट्रैक्ट है इसमें। और ये एक्सट्रैक्ट देखा गया है कि अगर आप इसको लेते रहते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए, सो डोसेजेस वेरी करती हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इनकी डोसेज बढ़ा देते हैं एज पर द कंडीशन। जैसे कई लोगों को ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बहुत हाई होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या बीपी के इश्यूज होते हैं, तो वहां पे डॉक्टर्स जो है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट को रेकमेंड करते हैं। ऑफ कोर्स डोसेज वेरी करती है, बट हमारे में जो ये डोसेज है वो इतनी है जो आपके हार्ट, ओवरऑल हार्ट के नॉर्मल फंक्शनिंग को, हार्ट हेल्थ को, नॉर्मल ब्लड प्रेशर को, नॉर्मल आपके जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स है उनको मेंटेन करने के लिए इफेक्टिव है। राइट। अगर किसी को डिजीज है, कोई बीपी का प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट इश्यूज हैं, तो वहां पे डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ये लें तो क्या डोसेज होनी चाहिए, क्या हम कितना ले सकते हैं, और कितनी बार दिन में ले सकते हैं। राइट। सो नॉर्मल एक इंसान को जैसे कई लोगों की हिस्ट्री में हार्ट के इश्यूज होते हैं, सो उसके लिए आपको लगता है कि थोड़ा बहुत माइल्डली आपको बीपी कभी कभी शूट होता है, या कभी आपको लगता है कि कभी माइल्ड टी ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हाई हैं, या आपको ओवरऑल हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, सो आप इसको इन कॉम्बिनेशन विद ऑफ कोर्स राइट काइंड ऑफ डाइट एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओवरऑल आपके हार्ट हेल्थ के लिए एंड वेरी वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट है, ये आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। सो इसमें जो है आपका 1 टैबलेट लेनी है आपको एनी टाइम ऑफ द डे। मैं आगे डिस्कस करूंगी कि राइट टाइम क्या होता है प्रोडक्ट को लेने का। सो बोन हेल्थ अगर हम देखें तो 1 out of 5 adults have osteopenia, sorry, yeah, osteoporosis, and 1 out of 2 have osteopenia। मतलब हमारी जो बोन है, राइट, ये हमारे बहुत सारे मिनरल से बनी हुई है, बहुत सारे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बहुत डेंस है। राइट। उस अगर वो विद टाइम या विद कोई इंजरी, या अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की, तो ये बोन की जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है, पोरस बनती जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, और जिससे आपके फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाना। लेकिन उसकी स्टार्टिंग एज ऑस्टियोपिनिया होती है जब बहुत ज्यादा कम नहीं होती, बट कम होना स्टार्ट हो गई होती है। और ये आपके ऐसा नहीं कि आपके 60s 70s में जाके होगी, 30s में ही ऑस्टियोपिनिया, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे 30s में ही, 40s में ही आपको ऑस्टियोपिनिया हिट कर जाता है, क्योंकि हम रेगुलर चेकअप्स नहीं कराते, हम अपनी बोन हेल्थ का ध्यान नहीं देते, हम प्रॉपर सप्लीमेंट्स या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, हम वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो ये मैग्नीकैल जो है, अगेन हमने इसको कंपैरिजन किया, जो बोन डेंसिटी स्पेसिफिकली के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो राइट कॉम्बिनेशन, सिनर्जेस्टिक रेशियोज जो हैं वो मैग्नीकैल डी में, और किसी भी सप्लीमेंट में हमको ये रेशियोज, ये कॉम्बिनेशंस नहीं मिले। राइट। जो स्पेसिफिकली बोन डेंसिटी पे टारगेट कर दे। सो विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन। बोरॉन जो है वो आप जो विटामिन डी है वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए, कैल्शियम आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो गया, लेकिन उसको बोन तक पहुंचाने के लिए बोरॉन चाहिए, डिपॉजिट करने के लिए। मैग्नीशियम चाहिए आपके विटामिन डी के को एक्टिवेट करने के लिए, उसके फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। राइट। सो ये जो सिनर्जेस्टिक रेशियोज हैं, कॉम्बिनेशन है, ये आपकी बोन डेंसिटी को सपोर्ट करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। राइट। सो
इसमें आपका मसल फंक्शन, ऑफ कोर्स आपका जो कैल्शियम और विटामिन डी है वो आपके मसल के लिए भी। सो बोन तब हेल्दी रहेगी जब उसकी डेंसिटी अच्छी होगी, आसपास के मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स भी स्ट्रांग होंगे, राइट। वो भी तभी हम कहते हैं कि आप वेट ट्रेनिंग करें, जिससे आपकी बोन डेंसिटी जो है वो इंप्रूव होती है, मसल मास इंप्रूव होता है, आपका ओवरऑल पोस्चर हेल्प हेल्प करता है। एंड विद दीज सप्लीमेंट्स एंड राइट डाइट you can definitely have very very strong bones. सो इसमें दो टैबलेट्स लेनी है, 2 to 4 भी ले सकते हैं दिन में। यू कैन स्प्लिट विद मील्स। आप अगर आपको याद होगा, विटामिन A, D, E, K, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, राइट। सो इनको मील के साथ, जिसमें फैट होता है, फैट कंटेनिंग, जैसे हम खाना खाते हैं उसमें फैट होता है, उसमें ऑयल यूज होता है, फूड, अगर आप उसके साथ लेंगे तो उनका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। सो आप मॉर्निंग, दोपहर, इवनिंग स्नैक्स कभी भी आप ले सकते हैं इसको, लेकिन विद मील ही लेना है। सो अगर हम बोन की बात कर रहे हैं तो प्रोकोसा, प्रोकोसा इज बेसिकली जॉइंट्स, जो जहां पे दो बोन्स मीट कर रही हैं, राइट, उसको जॉइंट कहते हैं। और जॉइंट के एंड्स में कार्टिलेज की लेयर होती है, बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, लुब्रिकेशन देने के लिए। कार्टिलेज जो है हमारा, वो क्या करता है, शॉक अब्जॉर्बर होता है। हमारी बोन्स, हम दौड़ते हैं, भागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो शॉक आता है, राइट। उस कार्टिलेज वो शॉक अब्जॉर्ब कर देता है, बोन तक जाने नहीं देता। सो वो कार्टिलेज जो है ग्रेजुअली, हम बहुत जब हम एज वाइज या इंटेंस वर्कआउट्स करते हैं, बहुत चलते हैं, बहुत या कुछ ऐसे फिटनेस, जैसे मैं जुम्बा भी करती हूँ, डांस फिटनेस सेशंस करती हूँ, वेट ट्रेनिंग भी करती हूँ, तो मुझे भी विद विद दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज ये हमारा कार्टिलेज वेयर एंड टेयर होता है, राइट। सो उस कार्टिलेज को सपोर्ट करने के लिए ग्लूकोजामिन, और ये जो डोसेज है ग्लूकोजामिन की, दिस इज क्लिनिकली प्रूवन। मतलब आप बहुत सारी स्टडीज आप देखेंगे कि 1500 मिलीग्राम जो इसमें ग्लूकोजामिन है, विद दीज सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, दीज काइंड ऑफ सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स विद ग्लूकोजामिन। ये प्रोडक्ट डिजाइन इज वेरी वेरी ऑसम, जहां पे ये आपके कार्टिलेज को, साइनोवियल फ्लूइड को सपोर्ट करता है। सो प्लीज रिमेंबर, ये उनके लिए नहीं है कि आपका आर्थराइटिस बहुत स्टेज पे है, आपके जॉइंट्स एकदम खत्म हो चुके हैं, उस स्टेज पे वो रीजनरेट नहीं करेगा। दिस इज नॉट अ मेडिसिन, दिस इज अ सप्लीमेंट। व्हेन यू नो कि हाँ, हमारा थोड़ा बहुत पेन स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा कार्टिलेज इनिशियल स्टेजेस पे, इट हेल्प्स, राइट, अलोंग विद राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, डाइट, जहां पे आपको मेडिकल सपोर्ट चाहिए वहां पे आपको लेना है। जब आप होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं तो आपकी हीलिंग बेटर होती है, आप रिकवरी अच्छी करते हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी हेल्थ को फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। सो इसमें दो टैबलेट्स लेनी है विद मील्स अगेन, क्योंकि इसका अब्जॉर्प्शन विद मील्स अच्छा होता है। डिजिटल आई स्ट्रेन विजन एक्स। सो क्या होता है, ऑफ कोर्स हमारी डेली का विजन जो है डिजिटल एक्सपोजर है, चाहे हर ऐप आपके फोन पे है, एवरीथिंग इज ऑन स्क्रीन दीज डेज। सो हमारी जो आईज है, उनकी जो इंटरनल लेयर होती है अंदर की, उसको रेटिना कहते हैं, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, राइट। हम कोई चीज देख रहे हैं और उसी रेटिना का फॉर्म पार्ट होता है मैक्यूला, जो आपकी विजन को क्लैरिटी देता है कि आप कितना क्लियर उस चीज को देख पा रहे हैं। तो इस रेटिना और मैक्यूला में बहुत सारे कैरोटिनॉइड्स होते हैं ऑलरेडी, लाइक जियाजांथिन, ल्यूटिन, एस्टाजांथिन। ये जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं ना, ये हमारी जो ब्लू लाइट आ रही है हमारे स्क्रीन से, उसको अब्जॉर्ब कर सकते हैं, हमारे हार्मफुल इफेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके रेटिना में उतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में कैरोटिनॉइड्स होने चाहिए। सो विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रेन हमारा ये डिप्लीट होता है। सो इसमें जो जो क्वांटिटी है, जो डोसेज है, दैट इज अगेन इतना मिनिमम डोसेज चाहिए, 10 milligrams of lutein और 12 milligrams of कैरोटिनॉइड्स डेली विद दीज एसेंशियल। तो इसमें सिर्फ ये कैरोटिनॉइड्स नहीं है, इसमें जिंक भी है, विटामिन सी भी है, जो आपके आई के नॉर्मल फंक्शन, रेटिना के फंक्शन में सपोर्ट करते हैं। इसमें हर्बल सपोर्ट भी है, आंवला है, बारबरी है, ये दीज आर ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स एंड सपोर्टिंग योर आई हेल्थ। सो ये जो कॉम्बिनेशन, इतनी डोसेज में आप मिनिमम 6 months to 12 months लेते हैं, तब आपकी आईज में जो रेटिना है, रेटिना में ये कैरोटिनॉइड्स वापस डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं।
बट यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट। कई लोग कहते हैं मैंने एक महीना ये सारे सप्लीमेंट्स लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, ये आपका फूड है, फूड सप्लीमेंट्स हैं जो आपके नेचुरल फूड से ही एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। सो इसको आपको, जैसे आज अगर इन केस इफ आई एम डेफिशिएंट इन कैल्शियम, क्या मैं एक महीना दूध पीऊं तो क्या मेरे कैल्शियम बॉडी में बोन डेंसिटी ठीक हो जाएगी? नो, आई हैव टू टेक इट एवरी डे, राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डाइट, तब मेरी जाके 6-8 महीने में आई कैन एक्चुअली करेक्ट माई बोन डेंसिटी। सो दैट इज द वे, यू नो। सो इसमें लॉन्ग टर्म आपकी हाई आई हेल्थ, रेटिना का हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट, विजुअल परफॉर्मेंस। सो ब्रेन फॉग, सो अगेन हमें हमने सारे ऑर्गन्स की बात कर ली, बट ब्रेन जो हमारे सबसे ऊपर बैठा है, विच इज कंट्रोलिंग आवर होल होल बॉडी, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहाँ पे है जो हमारे सारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट भी करता है, राइट? सो जो आपका ब्रेन है, मतलब आज के जो टाइम में अगर हम देखें, हम तो सो मच ऑफ स्ट्रेस, सो मच ऑफ टॉक्सिन्स, पोल्यूशन, इतना ज्यादा, वी हैव बीन कंपटीशन सिनेरियो है जहाँ पे हमें ब्रेन फॉग होने के चांसेस, जस्ट नॉट कि एल्डरलीज को होते हैं, 30s 40s में भी होते हैं। आपका फोकस कंसंट्रेशन बिगड़ने लगता है, इवन विद किड्स। कॉग्निटिव जो आपका एबिलिटीज होती हैं वो इम्पैक्ट होने लगती हैं। कॉग्निटिव मतलब आपका जो थिंकिंग एबिलिटीज हैं, एनालिटिकल है या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, आपका जो बैलेंस आप बनाते हैं वाइल वॉकिंग, टच सेंसेशन, दिस ऑल कम्स अंडर कॉग्निशन। सो इसके लिए कोपा प्राइम, सो इट्स फॉर, दिस इज द प्रोडक्ट विच इज मेंट फॉर 12 years प्लस। मेमोरी सपोर्ट के लिए, जैसे हम छोटी छोटी चीजें, आज मैंने फोन कहाँ रख दिया, मैंने चश्मा कहाँ रख दिया, छोटी छोटी चीज हम भूलने लगते हैं, राइट? यही आगे चल के इट इट टर्न्स इनटू अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया, वी डोंट टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स राइट नाउ, राइट? सो फोकस कंसंट्रेशन, इसमें ब्राह्मी है। ब्राह्मी तो आपको सबको पता है कि मैजिकल हर्ब है, इट इज वेरी वेरी प्रूवन फॉर मेमोरी। फोकस कंसंट्रेशन के लिए ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट एंड अमेरिकन जिनसेंग फॉर योर नॉर्मल ब्रेन सेल फंक्शनिंग। सो ये जो है ओवरऑल, ये कॉम्बिनेशन भी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। आपको ब्राह्मी अलग से मिल जाएगा, जिनसेंग मिल जाएगा, बट द राइट काइंड ऑफ डिजाइन विच एक्चुअली फोकसेस ऑन योर ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल को हेल्दी रखने में, आपकी मेमोरी को सपोर्ट करने में, ये कॉम्बिनेशन जो है यू विल नॉट गेट एनीवेयर। सो प्लीज टेक दिस। दिस इज नॉट कि आपको अल्जाइमर्स हिट कर गया है, डिमेंशिया हिट कर गया है, या एंग्जाइटी है। ऑफ कोर्स एंग्जाइटी डिप्रेशन में आपको सपोर्ट करते हैं बिकॉज दीज आर वेरी गुड हर्ब्स, बट यू हैव टू वर्क नाउ। ये बहुत रीसेंट स्टडी है जहां पे देखा गया कि जो अर्बन विमेन है, अगर उनकी लाइफ टाइम में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी रहती है, डेफिशिएंसी रहती है, तो उनके रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स और डिमेंशिया बहुत बढ़ जाता है। सो उस रिस्क को हमको कम करना है, टेकिंग दी सप्लीमेंट्स, हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल। आज से ही अगर आप काम करेंगे तो आप इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इसमें 2 टैबलेट्स लेनी है, अगेन विद मील्स, विद ब्रेकफास्ट, क्योंकि आपको सुबह ही कंसंट्रेशन चाहिए, राइट? टू फोकस, आपका कंसंट्रेशन दिन भर बना रहे। सो 2 टैबलेट्स विद ब्रेकफास्ट। देन लिवर, लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो आपके मल्टीपल फंक्शंस, आपका नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। बॉडी आपकी नेचुरली डिटॉक्सिफाई करती है। सो कैसे करती है? अगर आपका लिवर हेल्दी है, राइट? आप इतने सारे टॉक्सिन्स, पोल्यूटेंट्स, अडल्ट्रेशंस, ये सब आप बॉडी में लेते हैं, रात भर वो अक्यूमुलेट होते हैं, लिवर उसको सुबह डिटॉक्सिफाई करता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, एनर्जी को मेटाबोलाइज करता है, हमारे जो जो खराब रेड ब्लड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, मतलब मल्टीपल दिन रात जो है वो काम करता रहता है। सो उसको सपोर्ट करने के लिए हेपासिल, हेपासिल जो है डिटॉक्स सपोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आपका मिल्थिजिल है, एनएसी है, कर्क्यूमा लॉन्गा एक्सट्रैक्ट। सो अगेन द प्रोडक्ट डिजाइन, दिस लिवर सपोर्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वी हैव ऑलरेडी चेक्ड, ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लिवर फंक्शन को, आपके नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है। आपके जो लिवर जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको ऑप्टिमल करता है। आपके मेटाबॉलिज्म, इसमें बायोटिन और कोलिन भी है। सो ये आपके लिवर फंक्शन को के लिए बहुत जरूरी है।
सो लिवर जो है बायोटिन को यूज करता है, कोलिन को यूज करता है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। सो बहुत से लोग जो वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, क्योंकि आपका जो लिवर है वो डाइजेशन को भी इम्पैक्ट करता है। सो अगर आपका लिवर हेल्दी है तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म है, फैट का मेटाबॉलिज्म है, आपका जो बाइल प्रोडक्शन हो रहा है फैट डाइजेशन के लिए, वो नॉर्मल रहेगा। सो आपका वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज में भी हेल्प करेगा। बट अगेन कई लोग कहते हैं कि मुझे ब्लोटिंग है, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, मैंने हेपासिल लिया कुछ नहीं हुआ। सो ये ड्रग नहीं है, ये पैंटोसिड नहीं है, राइट। सो ये आपके लिवर के फंक्शन को सपोर्ट करेगा। आपको हेल्दी डाइट लेनी है। कई लोग बहुत लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, राइट, उनको ब्लोटिंग गैस के इश्यूज हमेशा रहेंगे। सो वेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको अपनी डाइट, अपना ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। आपको बहुत लॉन्ग गैप्स नहीं देने हैं, लेट नाइट डिनर्स नहीं करने हैं, एक्सरसाइज करना है, गुड वाटर इनटेक, गुड फाइबर इनटेक आपको करना है टू कीप योर गट हेल्दी, टू कीप योर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। सो इसमें 2 टैबलेट्स विद मील्स। देन वी टॉक अबाउट फाइबर जी। सो फाइबर जो है, जो बेसिक मैंने आपको बताया ना, कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, और एक फाइबर जी ऐसा है जो सबको लेना चाहिए, बिकॉज फाइबर इज आज हमारी डाइट्स में, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ प्रोसेस फूड्स, हम बहुत ज्यादा इतना ध्यान नहीं देते हैं। जो आटा आता है हमारे घर में वो व्हीट फ्लावर आता है, होल व्हीट फ्लावर आता है कि नहीं ये किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। होल व्हीट मतलब आपका पूरा ग्रेन, जो आउटर लेयर होती है वो कई बार प्रोसेस्ड होके वो हटा दी जाती है। सो मेजर फाइबर तो हटा दिया, राइट। सो इसमें नेचुरल फाइबर्स है जो नेचुरल फूड से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। जाइलम हस्क, ईसबगोल, अगर आपको याद हो, बहुत पहले आता था, अभी भी आता है, वो जाइलम हस्क है। फॉस है, विच इज वेरी वेरी रीसेंट स्टडीड फाइबर, जो बहुत मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स देता है। इन्युलन और एप्पल फाइबर। सो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो फाइबर है ना, ये इनसॉल्युबल सॉल्युबल फाइबर का कॉम्बिनेशन, मतलब सॉल्युबल जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जेल लाइक सब्सटेंस बना देते हैं, वो आपके एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को, एक्स्ट्रा फैट को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ट्रैप करते हैं। सो आपके नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में भी हेल्प करते हैं। सो फाइबर आपका वेट मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है, बिकॉज ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ट्रैप कर लेता है। सो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी में, ब्लड में धीरे धीरे जाता है, बहुत जल्दी नहीं जाता है, एक्स्ट्रा नहीं जाता है। सो वो पास आउट हो जाता है फाइबर के साथ ही। तो आपका वेट मेंटेनेंस में, इवन जो फाइबर है आपके गट का जो माइक्रोबायोम है, जो हेल्दी बैक्टीरिया उसका फूड है, उसको नरिश कर रहा है। सो अगर आपका गट हेल्दी है, सो गट के साथ आपका ब्रेन हेल्दी है। ये मैंने काफी सेशंस लिए हैं, गट सेशंस, जहां पे मैंने आपको बताया था कि गट का डायरेक्ट लिंक है टू ब्रेन। इफ योर गट इज हेल्दी, योर ब्रेन इज हेल्दी। कई बार आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, राइट, तो आप चिड़चिड़े रहते हैं, एंग्जाइटी रहती है, क्यों? क्योंकि आपका गट और ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू वेगस नर्व। सो आपका अगर बैक्टीरिया अच्छा है तो उसमें हॉर्मोन्स अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपकी गट लाइनिंग अच्छी है, तो आपके लिवर, आपका जो गट है वो आपके लिवर को, आपकी किडनीज को, आपके स्किन को भी इम्पैक्ट करता है। सो ओवरऑल फाइबर इज नॉट ओनली फॉर कॉन्स्टिपेशन, आपके ओवरऑल एक हेल्दी बैलेंस डाइट का पार्ट होना बहुत जरूरी है। सो इसको आप कभी भी ले सकते हैं, जब भी आपको लगता है कि कई लोग अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, आइडियली 45 मिनट्स बिफोर द मील, या आप इवनिंग में लेना चाहते हैं, आप मिड मॉर्निंग में लेना चाहते हैं, आप डिनर के बाद, कई लोग को सूट होता है, जैसे आपकी बॉडी को सूट हो रहा है वैसे आप 1 स्कूप डेली इन वाटर ले सकते हैं। देन डू रिमेम्बर, इसके साथ आपको अच्छा वाटर इनटेक भी जरूरी है। सो 1 स्कूप डेली 45 मिनट्स बिफोर द मील, और विच एवर वे इट सूट्स यू। Last is NutriMeal. This is a basically a meal replacement. मतलब हम जब वेट मेंटेनेंस डाइट्स पे होते हैं तो हमें कैलोरी इनटेक कम करनी होती है, राइट। सो हमें लेकिन बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सो इसमें क्या है, यू कैन रिप्लेस लंच और डिनर, ब्रेकफास्ट, एक आइदर 1 or 2 मील्स विद दिस। ओवरऑल आपको क्या होगा, कैलोरी कम मिलेगी, बट यू विल गेट अ गुड क्वालिटी प्रोटीन, हाई फाइबर, एंड इवन vitamins एंड मिनरल्स। सो जब ये फाइबर और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है, सो यू गेट मोर ऑफ सस्टेन्ड एनर्जी, आपकी सटाइटी आपको मिलती है, यू यू डोंट फील हंग्री फॉर 3 to 4 hours।
सो आपका जो इनटेक है ओवरऑल वो रिड्यूस होता है, बट यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जब हम वेट लॉस डाइट्स पे होते हैं तो हम अपने पोर्शन को रिड्यूस करते हैं, राइट? जब हम पोर्शन को रिड्यूस करते हैं देन you reduce on your nutrients also. So ये जो है मसल सपोर्ट ऑप्टिमल रेशियो है, इसमें सिर्फ 235 किलो कैलोरीज है वन सैशे में, एंड यू कैन टेक आइदर वन और टू आप मील्स रिप्लेस कर सकते हैं इससे। सो द राइट टाइम इज, जो मैंने आपको कहा, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो सप्लीमेंट्स है यू टेक इट ड्यूरिंग द डे विद मील्स, क्योंकि उनका मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन होता है तभी होता है। स्पेशली जब मॉर्निंग है तो कोर एसेंशियल्स में बी वाइटामिन है, राइट, जो आपकी एनर्जी के लिए जरूरी है। कोपा प्राइम मॉर्निंग, कोक्यूनॉन मॉर्निंग, क्योंकि आपको एनर्जी दिन भर चाहिए, आपका ब्रेन एक्टिव दिन भर रहना चाहिए। सो कोर एसेंशियल्स, कोक्यूनॉन, कोपा प्राइम मॉर्निंग विद ब्रेकफास्ट। बायोमेगा मैग्नीकैल आप डी कभी भी दिन में ले सकते हैं, इवन विद मिड मील्स या लंच के साथ भी ले सकते हैं। प्रोफ्लेवेनॉल एनी टाइम ऑफ द डे, एम्प्टी स्टमक भी कई लोग लेते हैं, बट एनी टाइम ऑफ द डे। विजन एक्स विद मील्स, क्योंकि ये जो कैरोटीनॉइड्स है ना, ये विटामिन ए का फॉर्म है, एंड विटामिन ए क्या है? फैट सॉल्युबल। सो इसको जरूर जरूर जो है आपको मील्स के साथ ही लेना है। एनी मील, ब्रेकफास्ट लंच के साथ, इवनिंग स्नैक्स के साथ आप ले सकते हैं। कोपा प्राइम अगेन मॉर्निंग। और ये ध्यान रखें कि कोई भी सप्लीमेंट, चाय या कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट फूड के साथ आप नहीं लें, क्योंकि इनका जो अब्जॉर्प्शन है वो हिंडर होता है, राइट? सो हेपासिल, क्योंकि हम रात भर हमारा लिवर जो है, बॉडी है, अक्यूमुलेट करती है, तो सुबह सुबह जब आप उसको लेंगे मॉर्निंग के साथ हेपासिल, तो आपका लिवर इफेक्टिवली उन टॉक्सिन्स को जो है, अगर वो नॉर्मल काम कर रहा है तो जो अक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में रात भर दिन भर, वो मॉर्निंग में आपका लिवर जो है इसको सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम हेपासिल टू वर्क नॉर्मली, राइट? सो फाइबर जी और न्यूट्रीमील की मैं बात कर चुकी हूँ। ओके। सो ये जो है वेल बैलेंस्ड डाइट है। जब हम नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल वेट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें अनाज का 6 से 8 पोर्शन, मतलब विमेन को 6 पोर्शन और मेन को 8 पोर्शन दिन भर में लेना है। मतलब एक पोर्शन हो गया आपका एक चपाती जो सीडी के फॉर्म में साइज में होती है, वन ब्रेड स्लाइस या वन कप, जो वन आपकी कटोरी होती है, वो राइस, ये वन पोर्शन होता है। मतलब अगर आपने ब्रेकफास्ट में 2 चपाती ली, लंच में 2 चपाती ली, डिनर में 2 चपाती ली, तो आपके 6 पोर्शंस कंप्लीट हो गए। अगर आपने एक्स्ट्रा कोई इवनिंग स्नैक ले लिया तो वो एक्स्ट्रा पोर्शन हो गया, राइट? सो ऐसे ही आपको दिन भर में मैनेज करना है अगर आप हेल्दी हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो यही पोर्शंस आपके 3 to 4 हो जाते हैं। मतलब वन आप ब्रेकफास्ट में लें, वन आप लंच में लें, वन चपाती आप, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा रखें। प्रोटीन जो है आपके हर मील में होना चाहिए। जैसे अगर आप वन पराठा ले रहे हैं ड्राई नॉर्मल, तो आप साथ में 1 कप कटोरी चना या स्प्राउट्स या वन एग साथ में लें, ताकि आपको राइट फाइबर और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो आपको सटाइटी मिलेगी, आपको वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगा, राइट? सो दोपहर का खाना 1 चपाती, राई, आपका जो दाल है, सब्जी है, सैलेड है, वो आप लें, राइट? ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं कि राइस से वेट बढ़ता है। राइस अगर आप पोर्शन कंट्रोल में लेंगे, सो आप दोनों भी ले सकते हो। जैसे हाफ चपाती ली, हाफ कटोरी राइस लिया, तो आपका वन पोर्शन हो गया, राइट? सो आप दोनों मिक्स करके भी ले सकते हो, लेकिन पोर्शन कंट्रोल रखना है, राइट? कॉम्बिनेशन आपका फाइबर प्रोटीन जरूर होना चाहिए। सो जैसे फ्रूट आपको एक ही लेना है दिन भर में, 100 ग्राम्स ऑफ फ्रूट, चाहे आप मिक्स फ्रूट 100 ग्राम ले लें या वन मीडियम फ्रूट ले लें। और जो वेजिटेबल्स हैं आपको 3 to 400 ग्राम्स दिन भर में लेने हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में लें। सैलेड लें, कुक्ड वेजिटेबल लें, सैलेड लेना जरूरी है, क्योंकि ये आपको फाइबर देता है। 2 से 3 कटोरी आपको पल्सेस, मतलब दाल या चना लेना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 2 से 3 कटोरी दाल लेनी है, किसी भी फॉर्म में आप बेसन का चीला बना सकते हैं, आप दाल के कबाब्स बना सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हो, आप चना चाट ले सकते हो, 1 कटोरी दाल ले सकते हो। तो किसी फॉर्म में भी 2 कटोरी एटलीस्ट ट्राई करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप दाल को रिप्लेस कर सकते हैं एग चिकन या फिश से। मतलब आप आइदर दाल ले रहे हैं या फिर आप
या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे आपने एक कटोरी दाल ली, आपने एक एग और दो दो तीन पीसेस चिकन के लिए, तो आपका ओवरऑल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मिल्क प्रोडक्ट्स कोशिश करें लो फैट लें, टोन्ड लें, और 300 ml ही दिन भर की रिक्वायरमेंट है। मतलब यहाँ तो आप एक एक ग्लास दूध 200 ml और साथ में एक कटोरी दही या पनीर दिन भर में जरूर लें, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। फैट ऑयल का कंजम्पशन कम रखें और हेल्दी फैट्स लें, मस्टर्ड ऑयल, मिक्सचर ऑफ ऑयल्स यूज करें। जैसे कि आप वेजिटेबल बेस्ड ऑयल्स होते हैं आपके, सनफ्लावर, सैफलॉवर, राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है। सो घी भी आप लें 1 से 2 टीस्पून, लेकिन बहुत ज्यादा घी नहीं लेना है। So, and of course combination of healthy of your exercise daily. So ये it's a well balanced diet. ये और इसी के साथ आपको सप्लीमेंट्स फिट इन करने हैं, राइट। बैलेंस डाइट के साथ, हेल्दी डाइट के साथ सप्लीमेंट्स एंड एक्सरसाइज जब आप फिट करेंगे तो आप खुद में चेंजेस महसूस करेंगे, बट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि मैंने एक महीना डाइट फॉलो करी हेल्दी की और सप्लीमेंट्स भी लिए तो मेरे रिजल्ट्स आएंगे। यू हैव टू मेक इट योर लाइफस्टाइल। आपको ये अपनी लाइफस्टाइल में ही इनबिल्ट करना है। ओके, सो आई कैन टेक अप क्वेश्चंस नाउ। सो प्रोफ्लेवेनॉल, कल्पना जी, आप बीपी डायबिटीज को दे सकते हैं, बट अगेन अगर बहुत अनकंट्रोल्ड बीपी है या डायबिटीज है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एंड इट्स जस्ट सप्लीमेंट्स, ये क्योर नहीं है किसी भी डिजीज का, राइट। सो डॉक्टर शुड नो, एंड ऑफ कोर्स इट कैन बी गिवन बिकॉज इट इज गुड फॉर हार्ट हेल्थ। Procosa is not for ligaments. Kalpana ji, Procosa is majorly for cartilage and for your synovial fluid, उसके लिए। और ऑपरेशन के बाद एनीवेज जो है आपके ओवरऑल डाइट बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज जो डॉक्टर ने बोली है, दी सप्लीमेंट जैसे आप मैग्नीकैल डी आप दे सकते हैं, कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। आप ये सारे सप्लीमेंट्स विद डाइट एंड ट्रीटमेंट आप जब देंगे तो बेटर हीलिंग होगी। ओके, अगर पर्सन को ओमेगा कंज्यूम करके, ये नॉर्मल है, वेरी नॉर्मल। अगर ब्लोटिंग हो रही है तो आप एक तो मील्स के साथ लें, जैसे आपने लास्ट कॉर लिया ब्रेकफास्ट का तो नेक्स्ट आपको बायोमेगा लेना है। एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है। आप स्प्लिट कर सकते हो, जैसे आप एक एक ब्रेकफास्ट के साथ लें, एक लंच के साथ लें। अगर इनिशियल आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वन ही लें, वन एवरी डे स्टार्ट करें विद मील्स, और ऑल्टरनेट डेज, और ग्रेजुअली जब आपको सूट हो तो अब आप दिन में 2 कैप्सूल्स करें। सो 1 कैप्सूल विद मील्स लेना है, एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है। और ब्लोटिंग जो है वो आपको ओवरऑल भी बहुत फर्क पड़ता है कि आप क्या टाइमिंग्स हैं आपके खाने के, आप इनफ वाटर इनटेक ले रहे हैं, क्या आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं। मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट ब्लोटिंग। Visionex, Pratima ji, again, it should be taken with meals, morning, evening, with lunch. आप